दर्द ये होता है कि मैं आपके लिए काम करूं और आप उसको नकारो। एक बार भी नहीं। इतना प्रतिशोध है समाजवादी पार्टी के प्रति इस सरकार का। मैं बूढ़ा जरूर हूँ, मन का बूढ़ा नहीं हूँ। मेरे मन में होता है कि वो डॉक्टर में जाऊं और उठा उस मंत्री को फेंक दूं। अधिकारी काम नहीं करेंगे तो जूता नहीं खाएंगे। और मुकदमा जितना करना हो करो। उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों विकास के साथ साथ बयानबाजी में भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। जहां मंच भाषण के लिए होते हैं, वहीं अब ये मंच सियासी अखाड़े में बदल रहा है। बलिया के सपा सांसद सनातन पांडे इस बार मुद्दों से नहीं, बल्कि अपने गुस्से, शब्दों और जूता मारने की धमकी से सुर्खियों में है। रेलवे कार्यक्रम में ट्रेन रुकने की खुशी थी, लेकिन सियासत ने इसे अहंकार बनाम अधिकार की लड़ाई बना दिया। देखिए, एक दर्द होता है प्रिंसिपल साहब, एक दर्द होता है। दर्द ये होता है कि मैं आपके लिए काम करूं और आप उसको नकारो। यहाँ 3 ट्रेनें जो है मैंने अपने बलिया में दिया। एक बार भी किसी अखबार वालों ने जो है मेरा नाम नहीं छापा। किसी भी यूट्यूबर ने इसको नहीं चलाया। किसी ने प्रशासन ने इसको बताने का काम नहीं किया। प्रवक्ता आदिल पांडे जी, बलिया की ट्रेन सीधी ट्रेन दिल्ली के नहीं थी। मैंने उस ट्रेन को 2 दिन के लिए टाइम ग्रुप में चलवाया और ट्रेन 2 दिन जाती है, आप 7:30 बजे खुलती है और दिल्ली पर 10 बजे पहुंचने का काम करती है। एक बार भी नहीं। इतना प्रतिशोध है समाजवादी पार्टी के प्रति इस सरकार का। दरअसल मामला बलिया के फेफना रेलवे स्टेशन का है। सपा सांसद को उम्मीद थी कि 2 ट्रेनों के ठहराव के लिए आयोजित कार्यक्रम में उन्हीं को मुख्य अतिथि बनाया जाएगा, लेकिन यूपी सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र उर्फ दयालु को मुख्य अतिथि बना दिया गया। यही बात सांसद जी को नागवार गुजरी। उन्होंने एक निजी कार्यक्रम में इतने आग बबूला हो गए कि खुले मंच से कहा, मैं बूढ़ा जरूर हूँ मगर मन का बूढ़ा नहीं। मन करता है कि ऐसे कार्यक्रमों में जाओ और मंत्री को मंच से उठाकर नीचे फेंक दूं। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को भी चेतावनी दे डाली। हिंदुस्तान की कोई परियोजना किसी भी प्रदेश में अगर भारत सरकार की बनती है तो उसका मुख्य अतिथि वहाँ का सांसद होता है, चाहे पक्ष का सांसद हो चाहे विपक्ष का सांसद हो। लेकिन आज इस सरकार ने अपना चेहरा फिर दिखाने का काम किया है। यहाँ के प्रभारी मंत्री कोई मिश्रा जी है, उनका मुख्य अतिथि बनाने का काम किया। मैं बूढ़ा जरूर हूँ, मन का बूढ़ा नहीं हूँ। मेरे मन में होता है कि वो डॉक्टर में जाऊं और उठा उस मंत्री को फेंक दूं। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, आप हमेशा झगड़ालू प्रवृत्ति के बन जा रहे हैं। अधिकारी काम नहीं करेंगे तो जूता नहीं खाएंगे। और मुकदमा जितना करना हो करो, मैं झेलने के तैयार हूँ। लेकिन मैं सरकार के सामने, सरकार के नुमाइंदा के सामने साथ अपने झुकने को तैयार हूँ। तो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, अगर आपके सवालों पर आगे नहीं खड़ी है तो सरकार का कोई माने मकसद नहीं हो। सपा सांसद इतने गुस्से में थे कि उन्होंने रेलवे के महाप्रबंधक तक को चुनौती दे डाली। कहा कि किसके आदेश से प्रभारी मंत्री को मुख्य अतिथि बनाया, वो आदेश दिखाए, वरना दो हाथ करने को तैयार हूँ। मैं नहीं जाना चाहता था उस कार्यक्रम में, मैं नहीं जाना चाहता था। इसलिए लग रहा था कि मेरा अपमान किया जा रहा है। लेकिन मैंने सोचा कि हम नहीं जाएंगे तो बाबाई लूट करके लेकर चले जाएंगे। उनके बाबाई को लूटने के लिए मैंने मन बनाया कि उस कार्यक्रम में शामिल होगा और उस मन से पूछूंगा कि माननीय मंत्री जी, आपका कितना परिश्रम था इस ट्रेन को रुकवाने में और ट्रेन को चलाने में, या जनता को बताने का काम कर दिए। मैंने कहा, मैंने उसको मेरे गोरखपुर को फोन किया कि तुमको कानून दिखाना पड़ेगा, तुमको आदेश दिखाना पड़ेगा कि किसके के आदेश से तुमने जो है उत्तर प्रदेश के मंत्री को उसका मुख्य अतिथि बनाने का काम किया। और नहीं दिखाओगे तो मैं तुमसे भी 2 हाथ करने का काम। वहीं इस पूरे विवाद पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर सामने आए। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि ये कोई बड़ा रेलवे कार्यक्रम नहीं था, सिर्फ ट्रेनों के ठहराव का कार्यक्रम था। रेल मंत्री का पत्र राज्य सरकार के मंत्री के नाम आया था, इसलिए उन्हें मुख्य अतिथि बनाया गया। सत्ता पक्ष की ओर से भले ही सफाई दे दी गई, लेकिन असली सवाल अब भी वहीं खड़ा है। क्या लोकतंत्र में सम्मान पद से तय होता है या संयम से? अब सवाल ये नहीं कि ट्रेन किसके प्रयास से रुकी, सवाल ये है कि लोकतंत्र में अधिकार ज्यादा बड़ा है या अहंकार। पंजाब केसरी टीवी के लिए बलिया से मुकेश मिश्रा की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।